यह कहानी है हमारे भविष्य की, वो भविष्य जिसे हम आज नहीं देख सकते, लेकिन जिसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। सन 2190, वो साल जब दुनिया ने अपनी अंतिम सांस ली। जो कभी हमारी धरती थी वो अब एक वीरान और मृत ग्रह बन चुकी है। विनाश का कारण क्या था? विज्ञान या धर्म, दोनों की भविष्यवाणियां अब हकीकत बन चुकी हैं। विज्ञान हमें बरसों से चेतावनी दे रहा है, लेकिन हमने उसे अनसुना कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ने धरती को एक बार में ही नष्ट नहीं होगा। यह एक धीमा, दर्दनाक अंत होने वाला है। इंसान ने अपनी ही लालच में इतने कार्बन उत्सर्जित किए कि वातावरण का संतुलन बिगड़ते जा रहा है। साल 2160 में धरती का तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि बर्फ के पहाड़ पिघल जाएगा और समुद्रों का पानी अम्लीय हो जाएगा और समुद्र का स्तर बढ़ते जा रहा है। सन 2170 तक फसलें उगनी बंद हो जाएगी और पीने का पानी जहर बन चुका होगा। इंसान को अब हर पल अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। 2175 तक शहर वीरान हो चुके होंगे। जैविक युद्ध और वायरस की नई प्रजातियां दुनिया भर में फैली, जिससे करोड़ों की मौत हो जाएगी। जो बच गए वे किसी सुरक्षित स्थान की खोज में भटक रहे होंगे, पर धरती अब किसी के रहने लायक नहीं रही बचेगी। लेकिन यह सिर्फ विज्ञान की भविष्यवाणी नहीं थी। हजारों साल पहले हिंदू पुराणों ने इस विनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। वेदों और पुराणों में लिखा गया है कि कलयुग का अंत प्रलय से होगा। जब पाप, अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे। कल्कि घोड़े पर सवार होकर धरती के पापियों का नाश करेंगे। यह समय था जब धरती पर नैतिकता पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। सत्य, धर्म और इंसानियत केवल कहानियों में बचे रहेंगे। पुराणों में वर्णित है कि कल्कि अवतार के साथ धरती पर प्रलय होगा। यह प्रलय केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि नैतिक विनाश का परिणाम होगा। इंसानों ने एक दूसरे को मार डालेंगे, धर्म और नीति का पतन हो जाएगा और तब संसार का नाश होगा। सर्वनाश के बाद बचेगा क्या? बहुत कम इंसान इस प्रलय से बच पाएंगे। जो बचे वे पृथ्वी के उजड़े हुए हिस्सों में किसी भी तरह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होंगे। भोजन अब मिट्टी की तरह कड़वा होगा, पानी सिर्फ जहर होगी, हवा इतनी विषैली हो गई होगी कि हर सांस लेने पर मौत का खतरा होगा। इंसान तब अंधेरे में जी रहे होंगे। बिजली और तकनीक की कोई निशानी नहीं बची नहीं होगी। सिर्फ वही बचे होंगे जिन्होंने धरती के गर्भ में शरण ली। जो कभी हमारी तकनीकी दुनिया था, वो अब सिर्फ एक बीते समय की धुंधली याद बन गई थी। अब इंसान आदिम युग की ओर लौट चुका होगा, जहां हर दिन सिर्फ जीवित रहने की जद्दोजहद होगी। लेकिन क्या ये अंत होगा या नहीं? प्रकृति को पुनर्जीवित होने में हजारों साल लगेंगे, लेकिन एक नया युग जरूर आएगा, जब इंसानियत के बचे हुए लोग फिर से धरती को आबाद करेंगे। लेकिन इस बार उनकी सीख कुछ और होगी। विज्ञान हमें बता चुका था कि हम प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। हिंदू पुराणों ने बताया था कि अधर्म और पाप से केवल विनाश ही आता है। यह नया युग शायद हमें याद दिलाए कि हमें संतुलन में जीना है, न कि अपने लालच और अहंकार में। यह कहानी है भविष्य के उस विनाश की जो आज हमें दिखाई नहीं देता, पर हमारी गतिविधियों से साफ जाहिर है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं। यह सवाल अब हम पर है, क्या हम समय रहते अपनी गलतियों को सुधारेंगे या फिर विनाश निश्चित है? विनाश का समय नजदीक है, पर भविष्य अभी भी हमारे हाथों में है।